अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ताकतवर मज़े का शरबत बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। किस तरह से हम ये गाढ़ा-गाढ़ा बहुत ही ताकतवर शरबत बना के घर पे रोज़ेदारों के लिए तैयार कर सकते हैं, जो कि रोज़ेदारों को ताकत पहुँचाएगा, मैदे जिगर में ठंडक पहुँचा देगा, ये ऐसा शरबत है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस शरबत को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 लीटर दूध लेना है। दूध में उबाल आने का इंतज़ार करना है, तो जब तक कि दूध में उबाल नहीं आ जाता है, अब इस शरबत को मज़ेदार और गाढ़ा बनाने के लिए इसमें हम इस्तेमाल करेंगे कस्टर्ड पाउडर का। तो यहाँ पर मैंने मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप चाहें तो वनीला, स्ट्रॉबेरी, बनाना जो भी आपको फ्लेवर अच्छा लगता हो, वही आप ले सकते हैं। 2 चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया, 1 कप इसमें पानी शामिल किया, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, दूध में भी देखिए उबाल आ चुका है। दूध को पहले अच्छी तरह से पका लीजिएगा। इसमें 2 से 3 बार जब उबाल आ जाएगा, तब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। मैंने 6 बड़े चम्मच भर के चीनी के इसमें ऐड कर दिए। अब इसे इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल नहीं जाती है। 1 से 2 मिनट तक हमने इसे पका लेना है। उसके बाद फिर हम इसमें जो हमने कस्टर्ड पाउडर तैयार करके हमने रखा है, वो इसमें डालेंगे। इससे ये होगा कि दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और जो शरबत है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इसे ताकतवर बनाने के लिए 2 से 3 चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं आपको अभी बताऊँगी कि आपने क्या इसमें ऐसा डालना है। तो अभी पहले हम यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर थोड़ा-थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। ये जो अमेज़ा हमने बना के रखा था, एकदम से पूरा नहीं डालना है। और हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह पकाएँगे दूध को पहले, और गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया। तो जब तक कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर 4 अदद हमें खजूरें चाहिए। तो खजूरों को पहले अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा, फिर इसमें जो गुठली है ये निकाल लेंगे। खजूर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इसमें आयरन भर-भर के पाया जाता है, खून की कमी को भी दूर करती है, इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है खजूर। जब दूध के साथ इस्तेमाल हम इसका करेंगे तो ये और भी 100 गुना ज़्यादा इसके फ़ायदे बढ़ जाते हैं। बादाम इसमें डालेंगे, बादाम भी जैसा कि आप जानते हैं कैल्शियम का ख़ज़ाना होते हैं और बहुत ही हमें सुकून पहुंचाते हैं, दिमागी कमज़ोरी को दूर करते हैं, हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करते हैं। 20 से 25 बादाम मैंने लिए, इसके साथ थोड़े से अखरोट लिए हैं। अखरोट अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पर पिस्ता काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर नहीं है तो फिर बस आप सिर्फ बादाम और खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से पानी के साथ मैंने इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, फ़ाइन सा देखिए पेस्ट बन गया। अब ये पेस्ट भी हमने इसमें शामिल कर देना है। तो मिक्सी के जार में जो लगा रह गया था वो ज़ाया नहीं करना है बिल्कुल भी। तो मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के ये भी दूध में शामिल कर दिया है, और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक बस पकाएँगे, इसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये मज़ीद और शरबत हमारा गाढ़ा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमने इसे गाढ़ा नहीं। तो यहाँ आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, कितना मज़े का ये लग रहा है दिखने में। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑफ़ करते हैं, इसे रूम टेम्परेचर पर पहले ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे ठंडा कर लिया है, और अब हम इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी तुख़मलंगा। तो ये मैंने 1 चम्मच लिया था, आधे घंटे पहले मैंने भिगो कर रख दिया था। ये खूब सारा डालेंगे क्योंकि ये मैदे जिगर में ठंडक पहुँचाता है और बहुत ही मज़े का लगता है। तो बस इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। इसके बाद खूब सारी इसमें आइस क्यूब्स हमने ऐड करने हैं इसे ठंडा करने के लिए। तो देखिए ठंडा-ठंडा, गाढ़ा-गाढ़ा, बहुत ही मज़ेदार, ताकतवर, एनर्जी बूस्टर हमारा ये शरबत बन के तैयार हो चुका है। थोड़े से कटे हुए बादाम पिस्ते ऊपर से गार्निश कर दिए हैं। तो लीजिए जनाब, बहुत ही हेल्दी, ताकतवर हमारा ये शरबत बन के तैयार हो चुका है। तो रोज़ेदारों के लिए तो ताकत के ख़ज़ाने की चाबी है ये शरबत। 1 गिलास पीते के साथ ही यकीन मानिए पूरे दिन की कमज़ोरी, थकावट, सुस्ती आपकी दूर हो जाएगी, और ये बहुत ही ताकतवर होने के साथ-साथ बहुत ही मज़े का भी है। यकीन मानिए 2 की जगह 4 गिलास पिएँगे जब बनेगा इतना मज़े का शरबत। तो देखिए कितना मज़े का लग रहा है दिखने में। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। हाँ, चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं मेरे इस चैनल पर, तो मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।